सभी को नमस्कार। आज के संडे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं फिर दो स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं और इन स्टॉक के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं फ्राइडे के दिन। तो मंडे में भी इन दोनों स्टॉक के अंदर आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो हम जल्दी से स्टॉक के चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझ लेते हैं कि इन स्टॉकों के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों, ये JSW स्टील का आप चार्ट देख रहे हैं और JSW स्टील के चार्ट के अंदर ये मैं वन डे का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। और वन डे के चार्ट के ऊपर अभी आप ये येलो कलर का एरिया देख रहे हैं। इस येलो कलर के एरिया में मैंने ये मार्क करा हुआ है कि इसके अंदर स्टॉक के अंदर करीबन 17 जुलाई से ये बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। ये बेरिश कैंडल है दोस्तों, ये जितना भी येलो कलर के अंदर आप पार्ट देख रहे हैं। और इसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि आप यदि इसका बोलिंगर बैंड देखेंगे, जो ये मैंने ग्रे कलर का एरिया जो मार्क करा हुआ है, ये वाला जो एरिया अपर बैंड और लोअर बैंड, इसका अगर आप अपर बैंड वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पे 211 रुपये 63 पैसे यानी 212 रुपये का आ रहा है। तो ठीक इसी जगह पे स्टॉक के अंदर बेरिश कैंडल आपको दिखाई दी हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। और स्टॉक के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको अभी और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि ये जो बेरिश कैंडल बन रही हैं ये बेसिकली किस रीजन की वजह से यहाँ पे हमको ये सब देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक अभी 204 से लेके 205 के एरिया में बंद हुआ है। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके आया हूँ और ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप ये देख पा रहे हैं मैंने स्टॉक के अंदर 3 सर्किल बनाए हुए हैं। ये 3 सर्किल इस चीज़ का साइन है कि ये इसके अंदर हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना हुआ है। और ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, ये इसका हेड है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका राइट शोल्डर है। तो दोस्तों, अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर की आपसे बात करूं तो ये जो हेड एंड शोल्डर का जो इसके अंदर फॉर्मेशन हो रखा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 214 रुपये के आसपास आ रहा है अगर मैं इस वाले एरिया में कर्सर रखता हूं। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका जो नेकलाइन है वो ठीक एग्जैक्ट 204 रुपये के आसपास बैठता है, जो कि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो नेकलाइन है H&S का जो इसके अंदर पैटर्न बना है 1 आवर के चार्ट के अंदर, तो ये 204 रुपये के आसपास बैठता है इसका नेकलाइन। यानी ये जो पैटर्न यहाँ से लेके ये 3 पॉइंट के अंदर जो बना है, इसका हाइट लगभग आप ये मान के चलिए नीचे में 204 रुपये और ऊपर में 214 रुपये, यानी 10 रुपये का डिफरेंस, यानी 10 रुपये की हाइट। इस फॉर्मेशन की जो हाइट है, ये जो H&S का जो पैटर्न बना है, इसकी जो हाइट है वो 210 रुपये की है, टोटल 10 रुपये की हाइट है। तो यदि ये स्टॉक 204 रुपये के नीचे मंडे के सेशन में होल्ड कर रहा है कंटिन्यू बेसिस पे, तो ये स्टॉक आपको बहुत तेजी से 192 रुपये तक के लेवल दिखा देगा, जो ये मैंने इसका एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे मार्क करा हुआ है। क्योंकि इसका जो ये इस वजह से टारगेट निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर ये नेकलाइन अगर ब्रेक करेगा तो इसका जो टोटल हाइट है वो इसका 10 रुपये का हाइट है। तो ये 10 रुपये का नीचे कम से कम आपको रिट्रेसमेंट नीचे की साइड दिखा सकता है। अगर ये फॉर्मेशन रिजेक्ट होता है तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो स्टॉक बंद हुआ है वो अभी इसी फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है और इसी फॉर्मेशन के अंदर बंद हुआ है। दोस्तों, अगर मैं कुछ चीज़ें आपको और बताऊं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता रहा हूं कि मैंने स्टॉक का हर बार की तरह एक रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है। और ये रिट्रेसमेंट का जो एरिया है ये मैंने ये भी वन डे के चार्ट के ऊपर निकाला है। और यदि मैं दिखाऊं आपको तो स्टॉक का जो हाइट था, ये मैं आपको बैक में लेके आया हूं थोड़ा सा, यानी 14 फरवरी से लेके 3 अप्रैल 2020 का एरिया आपके सामने ये दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो 3 अप्रैल को जो स्टॉक ने हाई लगाया हुआ है वो 296 रुपये का आसपास का हाई लगाया हुआ है। और जो नीचे में इसने लो लगाया हुआ है वो 3 अप्रैल को यानी 132 रुपये का लो लगाया हुआ है इस वाले एरिया में। तो थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेके आया हूँ, क्योंकि स्टॉक का पैटर्न दिखाने के लिए मैं आपको बैक में लेके आया हूँ। और इसका जो रिट्रेसमेंट अगर मैं एरिया आपको दिखाऊं तो ये 215 रुपये का आ रहा है, जिसके ऊपर ये कहाँ से लिंक हो रहा है 215 रुपये, जो ये मैंने आपको अभी डेली चार्ट के ऊपर दिखाया, जो मैं आपको बता रहा था कि डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर कुछ रिजेक्शन आ रहा है प्राइस के अंदर। वो भी कहाँ पे आ रहा है,
जो मैंने आपको बताया अभी 214 के आसपास। और ये 214 का एरिया कहाँ से निकल के आ रहा है? जो रिजेक्शन जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है सारी की सारी, ये कहाँ से निकल के आई हैं? ये निकल के आई हैं थर्ड स्लाइड के अंदर, ये इस वाले रिट्रेसमेंट के अंदर से। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इस तरीके से लिंक होती हैं टेक्निकल के अंदर। और इसके अंदर एक पॉइंट और आ रहा है जो मैं आपको कई वीडियो के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। इसके अंदर एक विंडो बना हुआ है, विंडो यानी गैप बना हुआ है। और ये जो विंडो का जो आप बॉडी जो हाई देखेंगे, अगर ये ब्लू वाली कैंडल के ऊपर मैं हाई अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो क्लोज आ रहा है वो 214 रुपये का आ रहा है। ये 13 मार्च 2020 की कैंडल है। और ये इस कैंडल की इंपॉर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर एक यहाँ पे विंडो बना हुआ है, विंडो यानी गैप बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब स्टॉक अब ऊपर के ट्रेंड में जा रहा है, ये अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक इन सब चीज़ों को यहाँ पे आके फेस कर रहा है। एक तो विंडो के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, यहाँ मैं डब्ल्यू शॉर्ट में लिख देता हूँ, विंडो के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। एक ये फिबोनाची को, इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है इसका भी जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 214 रुपये का आ रहा है। और स्टॉक के अंदर मैंने जो आपको 1 आवर के चार्ट के अंदर दिखाया, ये जो मैंने दिखाया आपको 1 आवर के चार्ट के अंदर H&S का जो पैटर्न है, ये H&S का जो हाई है ये भी 214 रुपये का है। यानी स्टॉक के अंदर आपको 3 चीज़ें एक ही जगह के ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, हेड एंड शोल्डर का भी मैंने यहाँ पे H बना के छोड़ दिया है और इसका भी रजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि वो भी 214 रुपये का है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ों की वजह से ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे आपको ये रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर। और इसी वजह से ये प्रेशर आपको यहाँ, और ये प्रेशर मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहने वाला है नीचे की साइड अगर स्टॉक के रिजल्ट जरा भी हल्के आ गए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि मैं आपको टोटल वही चीज़ें कंसीडर करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, जो हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल में ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल पे जैसे जंग में जाने से पहले जो चीज़ें आपके काम आती हैं दोस्तों, वही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इधर उधर की कोई बात करने से फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर, मैं उसी चीज़ों को आपको डायरेक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने आपको बताया कि जो ये प्राइस रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो किन चीज़ों की वजह से मिल रहा है, किन 3 चीज़ों की वजह से देखने को मिल रहा है। तो आप जब मंडे को इस शेयर के अंदर ट्रेड करें तो आप एक तो 204 रुपये का एरिया इसके अंदर जरूर सोच के रखें कि अगर ये 204 रुपये के नीचे होल्ड करेगा ये वाला एरिया, तो ये आपको 190 से लेके 192 रुपये तक के भी रेट दिखा सकता है और उससे नीचे के रेट भी दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 3 फॉर्मेशन एक ही जगह पे एक ही टाइम में हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो JSW स्टील की बात हो गई है। अब मैं आपको JSW स्टील के अंदर 1-2 चीज़ें और समझ लेते हैं फटाफट। अगर मैं JSW स्टील के अभी करंट सिनेरियो के अंदर आपको लेके आऊँ, बिल्कुल करंट सिनेरियो के अंदर, तो इसके अंदर अभी आप ये देख रहे हैं जो RSI है वो भी 60 के नीचे ट्रेड कर रही है डेली चार्ट के ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे में स्टॉक ने 60 यानी 60 का जो एक आंकड़ा होता है RSI का, उसको ब्रेक कर दिया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, उसको ब्रेक करके 58 रुपये पे क्लोज किया है। तो स्टॉक हर तरीके से नेगेटिव ट्रेंड में दिखा रहा है, मगर मैं फिर भी आपसे ये बोलता हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमको कोई भी काम अपने लेवल के हिसाब से करना है। और वो लेवल मैंने आपको कौन सा डिस्कस करा आपके साथ, 204 रुपये का। यदि स्टॉक आपको 204 के नीचे कंटिन्यू ट्रेडिंग करता दिखाई दे तो आप इस स्टॉक के अंदर सेलिंग पोजीशन बना के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉक का जो टारगेट जो रेजिस्टेंस है वो आपको 212 रुपये का रखना पड़ेगा, वो भी सस्टेन बेसिस पे ये आपको रखना पड़ेगा। अब दोस्तों जल्दी से हम जी का चार्ट समझ लेते हैं। जी के भी रिजल्ट फ्राइडे के सेशन में आ चुके हैं, इसके अंदर भी सेम चीज़ फिल हो रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये डेली का चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे भी एक H&S का पैटर्न बना हुआ है। इस H&S पैटर्न के हिसाब से जो इसकी हाइट है ये करीबन आप मान के चलें 210 रुपये का इसका H&S का हाई है, और जो इसका लो है यानी नेक लाइन है इसका, ये करीबन 150 रुपये के आसपास का है। यानी ये जो H&S का जो हाइट है, टोटल हाइट हेड से लेके नेक लाइन तक इसका जो हाइट है ये करीबन 60 रुपये का हाइट है।
और ये बहुत डेंजर चीज़ है इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक के अंदर ये बिल्कुल नई चीज़ हो रही है कि अगर ये 150 रुपये के एरिए को कंटिन्यू होल्ड कर गया क्लियरिंग के दिन, या क्लियरिंग के दिन क्योंकि चल रहे हैं अब नेक्स्ट वीक से, अगर 150 के नीचे ये होल्ड कर गया कंटिन्यू बेसिस पे, यानी आप ये समझ लीजिए 149 और 50 के नीचे कंटिन्यू होल्ड कर गया, तो दोस्तों ये स्टॉक आपको 80 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। ये आंकड़े आपको बहुत आश्चर्यजनक लग रहे होंगे क्योंकि स्टॉक का भाव अभी 150 रुपये के आसपास चल रहा है, तो ये अभी आपको 80 रुपये का जो भाव है ये बहुत आपको आश्चर्यजनक लग रहा होगा। मगर दोस्तों चौंकिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो जितना भी मैं आपको चार्ट पे डिस्कस करता हूँ ये सब प्रैक्टिकल बेस होता है और ये मेरे अनुभव करे हुए पैटर्न होते हैं। ये सारे अनुभव करके मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। और ये 60 रुपये का मतलब यही है कि 150 रुपये के नीचे आप 60 रुपये नीचे तक का मूव, यानी 80 रुपये तक के आंकड़े आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई फेक चीज़ मैं आपको औरों की तरह नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं पूरी डिटेल में और आपको बताऊँ तो अभी इस स्टॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 168 रुपये का आप रेजिस्टेंस इसके अंदर आप मान के चल सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 168 रुपये का रहेगा। स्टॉक अभी 152 रुपये के आसपास बंद हुआ है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट के अंदर जो 80 रुपये का आंकड़ा है वो आश्चर्यजनक क्यों नहीं है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप इसको ध्यान से सुनिए। ये अभी आप देख रहे हैं इसका जो टॉप एरिया है ये 29 जनवरी 2018 की बात कर रहा हूँ, जी की बात कर रहा हूँ। 600 रुपये का आंकड़ा है इसका, और जो इसका लो बना हुआ है वो 114 रुपये का बना हुआ है, जो मार्च के अंदर हमारे बाज़ारों के अंदर जो गिरावट आई थी। तो आप इस स्टॉक के वीकली चार्ट के अंदर ये बड़ा टाइम फ्रेम होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम माना जाता है चार्ट एनालिसिस के हिसाब से। तो आप इस स्टॉक के अंदर देख रहे हैं किस तरीके से हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है और लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, और स्टॉक कोई भी अपने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बेशक स्टॉक जहाँ हमारा इंडेक्स है वो 7500 से लेके आज इंडेक्स आपको 11,200 से लेके 300 पे दिखाई दे रहा है, मगर स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो आप प्राइस वाइज दे सकते हैं। स्टॉक अभी 209 रुपये गया था किसी बाइंग प्रेशर की वजह से या मैनिपुलेशन की वजह से, मगर आज स्टॉक फिर वापस आप 150 रुपये पे आके खड़ा हो गया है, जबकि हमारा जो बाजार है वो कितना तेजी के ट्रेंड में है। तो स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो चार्ट के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक के फंडामेंटल बहुत वीक हैं, बहुत वीक है। इसी वजह से स्टॉक के रेट आने वाले महीनों में, आने वाले साल में आपको कुछ भी बन सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर बच के रहने की कोशिश करें, और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर बनी हुई है तो आप यहाँ पे सावधान हो जाएं, क्योंकि इस स्टॉक का जो चार्ट है वो फेवरेबल नहीं है और ये काफ़ी नीचे के लेवल अभी भी आपको दिखा सकता है। अगर मैं आपके साथ इसकी RSI की बात करूं तो RSI भी इसकी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर एंटर कर चुकी है। वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीकली चार्ट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है। ये 40 के नीचे इसकी RSI ब्रेक कर गई है, आप ये देखिए, और 39 के नीचे चल रही है। यानी आप ये मान के चलें कि स्टॉक का जो चार्ट है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी नेगेटिव शो कर रहा है, चार्ट के पैटर्न के हिसाब से भी। तो अगर इस स्टॉक के रिजल्ट जरा भी हल्के आ गए तो ये स्टॉक आपको काफ़ी नीचे तक के लेवल दिखाएगा, और स्टॉक के रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो स्टॉक ये तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन करने के लिए आपको ऊपर नीचे के लेवल दिखा दे, 70 तक के लेवल दिखा दे करंट भाव से, मगर स्टॉक के अंदर आप खरीदार बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो जी का स्टॉक है ये पूरी तरीके से एक मैनिपुलेटिव स्टॉक है, और ये इनका जो इस स्टॉक के अंदर जो इंटरेस्ट रहता है वो स्पेकुलेटर इसके अंदर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और स्पेकुलेटर जो होते हैं उनका काम ही लोगों को फंसाने का होता है। तो आप अब इन सब चीज़ों को कंसीडर करके चलें। डेली चार्ट के ऊपर भी जो इसकी RSI है वो आप ये देख सकते हैं, वो 40 के नीचे यहाँ पे भी ब्रेक कर गई है, और वो आज 35 रुपये के आसपास फ्राइडे के सेशन में बंद हुई है। तो दोस्तों ये दो चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, विद लॉजिक और विद लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आप अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं,
और इन दोनों स्टॉक के अंदर विद लेवल अगर आपको कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे तो आप इसके अंदर बेहतर मुनाफा मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ट्विटर और टेलीग्राम पे भी दोस्तों मैं डेली के पोस्ट डालता रहता हूं, तो ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पे भी आप मुझको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय